भाई साहब तगड़ा है, देख के अच्छा लगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 गप बंद करिए, आप एकदम बिल्कुल गप नहीं करना। 1 नंबर 2 नंबर आपको होमवर्क दिए, कॉपी चेक करें। समझे में आया तो कौन वाला बना रहा है। रिकॉर्डिंग करेंगे और क्यों नहीं बनाए? कल छुट्टी भी था, इतना ये भी मिला, इसलिए बनाए। छुट्टी नहीं था, अब प्रेजेंटेशन हो गया, मतलब है ना, वेदर छुट्टी हो गया। हाँ? नहीं, पढ़ाने का मौका था, हाँ बनाने का मौका। कल तो बारिश काफी हो रही, क्या जी बना? बनाए आप लोग? नहीं बना भाई, देखो तो बता दो बेटा। पूरा डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट एग्जाम में बनाएंगे। लेकिन इसको बनाने के लिए अगर चाहते हैं कि हमसे गलती ना हो, सबको हम बता रहे हैं। एक हम जादू का झप्पी बता रहे हैं। इसका झप्पी आइए, सबसे पहले जब भी अगर एंट्री बनाना हो, छोटा सा नन्हा सा क्या बनाइए सर, कहाँ एग्जाम में जहाँ बनाएंगे उसके नीचे नहीं, रफ क्या बना लिएगा, बैग में कॉपी में होता है ना, रफ में बना लिएगा, छोटा सा नन्हा सा रिलेशन बना सकते हैं इस तरह का। इनको दिक्कत इधर टाइट होता है, इधर क्या होता, बस आपको अमाउंट मत पूछना, लिखना खाली इसी तरह से बना देना। जैसा एक क्यों बना अभी पता चला है क्यों। अब आते हैं, आप आते हैं, आइए मेरे साथ साथ, आप वहाँ देखिए हमको, आइए मेरे साथ साथ पढ़िएगा। पहला है जर्नलाइज द प्रूविंग ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस, यानी हम पढ़े तो सब पढ़े मेरे साथ साथ, कहाँ पढ़े हम, जैसे सब तो मेरे हाथ पास नहीं, फिर से पढ़िए। जर्नलाइज द प्रूविंग ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस और एक्सपेंस, यानी कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड जर्नल एंट्री करो। किससे रिलेटेड? रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड जर्नल एंट्री करो, यही कह रहा है। अब आते हैं क्या पॉइंट दिया है, 2 ऑप्शन दिया है। पहला रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट ₹2,500, यही है ना जी। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करते हैं 2,500। अब हमको यहाँ आते हैं, कहाँ आते हैं, अभी एंट्री नहीं करेंगे, दिमाग में रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन सा दिखाते हैं, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, बताइए ना जी। पता चला आंधी आए तूफान आए चंद्रा हमेशा कौन सा दिखाते हैं, अब आप डेबिट साइड दिखाएंगे, बताइए कैश में दिखाएंगे या पार्टनर का नाम दिखाएंगे, कितना है। अब बताइए यहाँ अगर होटल की एंट्री करने के लिए आपको आता है, क्या हो गए, यानी पहला एंट्री हो गया रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो क्या लिखेंगे, कितना, क्या समझ में आया, क्या बताते एंट्री का लास्ट क्लास आए थे परसों, नहीं यार एंट्री सिखा चुके, नहीं आइएगा आप लोग क्लास मिस करने माहिर नहीं है दोनों, जानबूझ करके। देखिए अगर इधर का एंट्री करेंगे, इधर का एंट्री करेंगे डेबिट साइड का, इसको डेबिट और इसको, अगर इधर का एंट्री करेंगे तो यहाँ का आइटम को डेबिट करेंगे और हेडलाइन को क्या करना, बस क्या समझ में आया पहला। चलिए इसका कहानी खत्म, इसको लिखा। अब अगला देखते हैं, अगला क्या करें, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट ₹3,000 पेड बाय अशोक एक पार्टनर, कौन पेड किया, अशोक। अच्छा रियलाइजेशन एक्सपेंस ये भी है,
वो भी रिलेशन है, पर ये भी क्या था, तो कौन सा दिखाएंगे हम? कितनों रिलेशन, चाहे पार्टनर करे, चाहे कैश में करे, चाहे बैंक में, सबको मतलब हमेशा कौन सा दिखाएंगे? डेबिट साइड। लेकिन टू इधर कौन सा पार्टनर कर रहा ना, अशोक नहीं लिखेंगे जी। तो बताइए कितना है? 3000। डेबिट कैसा है? इधर का एंट्री करेंगे, किसको डेबिट करेंगे? इसको डेबिट, इसको बताइए दूसरा एंट्री क्या करेंगे? डेबिट को कितना है? अच्छा, नरेशन जानते हैं क्या होगा? बीइंग लाइसेंस एक्सपेंस पेड, बीइंग लाइसेंस एक्सपेंस पेड, ठीक है। पार्ट लगा देना कौन? पार्ट लगा देते पार्ट, यहाँ खाली पेड लेते हैं, लेकिन यहाँ पार्ट लेते हैं पार्ट। कोई दिक्कत? चले, 2 हो गया, तीसरा 3 तो है ना, एक और है। सायदार अमित है, ये कौन है? सायदार अमित है। कितना है? 4000 की लागत इस पर संपत्ति वसूली करने के लिए नियुक्त किया गया था। वसूली के वास्तविक राशि 3000। कितना हुए? अब इंग्लिश में वर्ड पढ़ लीजिए। अमित और पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू रिलेशन द एसेट, यानी अमित को पार्टनर के रिलेशन एसेट को नियुक्त किया गया। एट कॉस्ट कितना आपका? 4000। द एक्चुअल अमाउंट रिलेशन कितना होगा? 3000। ये भी रिलेशन एक्सपेंस हुआ। अमित कोई पार्टनर, उसी को बोला तुम्हें मतलब साझेदारी को बंद करो, पार्टनर ही था भाई, उसी को बंद करने में नियुक्त किया गया। उसको कितना देने के बाद? कितना देने के बाद? 4000। कितना देने के बाद? लेकिन एक्चुअल में हुआ खर्चा कितना? चलिए, 2 अमाउंट है सर, लेंगे कौन अमाउंट, तो वो अमाउंट को बाद में करेंगे। पहले ये बताइए, तो ये भी रिलेशन एक्सपेंस है। इस बार अशोक नहीं होकर कौन है? कौन है जी? अमित है। तो बताइए, चाहे रिलेशन एक्सपेंस कैश में करें, चाहे रिलेशन पार्ट में दे, तो उसे रिलेशन निकालने कौन सा दिखाते हैं? डेबिट। अगर इधर दिखाएंगे तो कैसा क्या एंट्री होगा? इसको डेबिट, इसको क्या एंट्री होगा? बोलिए। रिलेशन अकाउंट डेबिट को रिलेशन अकाउंट अमाउंट अभी बात में, इसको सीख लेते हैं। क्या लिखेंगे? अमित का दिक्कत कितना? अब अमाउंट सर कितना देंगे बताइए। अगर आपसे कोई बिजनेस की डील होती है, जो पहले तय होता है उसको रहेगा, जो बाद में जो एक्शन होता है उसको लेते हैं। अगर दोनों में एग्रीमेंट होगा, जो पहले तय होगा वो होगा, बाद में शादी करिएगा, अपने तय होगा कि हमको चाहिए बुलेट चाहिए, क्या चाहिए हमको? तय हो गया, बरात के लिए अपाची दे दिया, बरात के लिए बात चाहिए। तय क्या हुआ था? देखा रहे अपाची। ऐसा होता है, और हुआ है, और हुआ है, समझे? लेकिन क्या करना? बड़ा देंगे, लेकिन करना नहीं चाहिए ऐसा। लेकिन जो तय होता है उसको मानेंगे कि जो एक्चुअल होगा उसको मानेंगे। बोलेगा कि नहीं 4,000 तुम हमसे ले लिए, सुनिए मेरी बात। बोलेगा 4,000 तुम हमसे ले लिए, वहाँ 3,000 खर्चा हुआ। अगर ठीक है आपसे 4,000 तय होता, अगर 8,000 खर्चा हो जाता तब देते हैं एक्स्ट्रा वो देता है जी। और कम कर दिया, मेहनत करके कम खर्चा किया तो 1,000 बच जाता, उसको आता है। अच्छा हमको आपसे बाद में 4,000, हम खर्चा हो जाता 6,000, तब क्या होगा? तब देते आप? कहता है जो तय होगा वही लेंगे। तो बताइए आप बताइए कितना? 4,000 की 3,000? आप कभी भूलिएगा क्या? 2 अमाउंट हो, जो तय होगा वही लेंगे, जो एक्चुअल होगा वो नहीं। क्या समझ में आया? खत्म। एक तो रिलेशन एक्सपेंस से आन दिया जब जलाए तूफान है, फोटो दिखा कैसे? रिलेशन एक्सपेंस वो भी है ना, वो भी क्या है? पढ़ के देखिए, रिलेशन एक्सपेंस के बारे में बोल रहा है ना। बंद करने के लिए नियुक्त किया गया, लिक्विडेटर बनाया। क्या बनाया? क्या बनाया जिसको? लिक्विडेटर। लिक्विडेटर समझते हैं ना, यानी जिसको साझेदारी को बंद करने, कंपनी को बंद करने को किया गया, वही रिलेशन एक्सपेंस। जल्दी उतारे, फास्ट। आ गया।
बना लेते बना लिया एक तो बन गया ना चाहिए तो 5 टका दे देना 5 टका दीजिए यानी अगर आपको ठीक पता है ये जर्नल एंट्री है तो किस तरह की रकम ये समझ आ गया जिसको जनरल लेजर में जनरलाइजर में कौन कौन सा रहता है ये अगर पता है ना तो आराम है ना आपको पता है यहाँ का आइटम है इसको ये पता है कौन किधर जाएगा बस उसको एंट्री करना है क्या आपको आना चाहिए अगर जिसको ये पता है किसके बारे में सबके एंट्री क्या अगर लाइसेंस पता नहीं तो एंट्री ये समझ के मारिएगा तो कभी मिस्टेक नहीं होगा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्या छोटा सा नन्ना सा काम समझे कितना कम है नहीं यार खाने का खत्म बीइंग लाइसेंस एक्सपेंस पेड बीइंग लाइसेंस पेड बाय पार्टनर कैसे में करेंगे खाली पेड कर लेंगे या पार्टनर करेंगे पार्टनर भाई लाइसेंस पेड बाय पार्टनर क्या समझ में आया आपको वो एक लड़का आता है राजा बड़े से एक दिन है हाँ क्लास करेंगे हाँ दिन जानते हैं मैं हमें जानते थे बैठा था एक दिन मेरे साथ अरे उस दिन नया था जल्दी बाकी आएगा नहीं 400 नंबर नहीं ये बताइए कर रहे हैं 400 आना चाहिए सर लिखा ग्रुप के पेज पर आप विद्यार्थी हम ही लोग रमेश जर्नल एंट्रीज विल बी रिकॉर्ड देखिए यहाँ भी क्या बोला जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्ड फॉर द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म यानी फॉर्म का डिसोल्यूशन पर निम्नलिखित क्या जर्नल एंट्री किया जाएगा नीचे दिया कुछ आइटम दिया उसका क्या एंट्री किया जाएगा देखिए क्या आइटम इसमें 4 इसमें एक आइटम बढ़ा दिया है 4 है आप ऊपर में देखिए एनसीईआरटी और बीएससी दोनों में पूछा गया दोनों क्वेश्चन पहला पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज 3000 मेरी बात पढ़े आप क्या बोले हम पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज 3232 लायबिलिटीज का पेमेंट किए पेमेंट का मतलब समझते हैं ना भुगतान तो अब आइए ये भुगतान लायबिलिटीज और एसेट का जब सेल और परचेज का कौन काम लेना ऐसे काम दिखाते हैं लायबिलिटीज का भुगतान किए कौन सा दिखाएगा डेबिट साइड या क्रेडिट साइड डेबिट साइड सर हां डेबिट साइड होगा डेबिट साइड होगा जी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं लेकिन उसका भुगतान करते हैं कौन सा बताइए कैश में करेंगे कैश लिखेंगे या पार्टनर का नाम लिखेंगे कैश लिखेंगे मेरी बात एक बार और गौर सुनिएगा एसेट हो या लायबिलिटीज हो या रिलायंस एक्सपेंस 3 आइटम एसेट लायबिलिटीज रिलायंस एक्सपेंस ये 3 आइटम का भुगतान दो ही तरह से हो सकता है या तो कैश में कैश बैंक लिखिए माना जाता है कैश बैंक लिखे या बैंक के कोई मतलब नहीं या तो कैश में या तो पार्टनर के द्वारा सर कैसे मानेंगे कौन पार्टनर जहां पार्टनर लिखा रहे तो पार्टनर मानिए अगर नहीं लिखा हुआ क्या मानिएगा ऑटोमेटिक कैश ही मानिए तो क्या यहाँ पार्टनर लिखा हुआ है क्या तो क्या मानेंगे बोलिए ना जी कैश मानेंगे तो कितना था 3000 अब बताइए क्या एंट्री होगा एंट्री बताइए जल्दी इधर का एंट्री जब भी होगा हेडलाइन टाइम में चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट अरे भाई अमाउंट 3000 तारीख और तारीख अब बताइए नरेशन क्या होगा being license expense
being license being unrecorded liabilities उधर ध्यान पड़ गया ना उधर भूल गए चलो। तो इधर ध्यान दिएगा being unrecorded कौन liabilities अनरिकॉर्डेड का मतलब समझते हैं ना, यानी सबका कर्जा भुगतान कर दिए। आप विशाल मिश्र हो गया, अब तो मेरे पास कोई कर्जा नहीं है। रात में एक आ गया भैया मेरा कर्जा कहाँ है, मतलब एक तो यानी सबको यानी जो रिकॉर्ड था आपका बुक में उसको कर दिए, और जिससे रिकॉर्ड है बिना रिकॉर्ड कहीं ले लिए उसको लिखे ही नहीं, भूल लिखना क्या करके भूल गए। तो वो अचानक आपको याद है, हमसे नहीं थे आप उनसे कब लिए याद करो, फलना जगह चाय पी रहे थे, अब बहुत जरूरी था, मजा है तो हो टुकड़ा रह गया, तो कर्जा है ना मेरा। तो इसी को बोलते हैं अनरिकॉर्डेड। क्या ये एंट्री समझ में आया? क्या ये एंट्री रखना पड़ रहा है क्या? क्या पता होना चीज के लिए ध्यान दिएगा, फिर तब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या ये एंट्री रखना पड़ रहा है? आपको रिलेशन अकाउंट से सिखा रहे हैं, रखना होता तो ऐसे फटाफट आपको रखाते हैं। कोई एंट्री लिखा चुकी है, लिखा है ना, कोई धक्का लिखा है नहीं लिखा है जी, 12 के 13 एंट्री लिखा है, वहाँ से रट लो, रट करके बनाओ। नहीं रखना नहीं है, कहाँ से आपको समझना है? चलिए आगे दूसरा पॉइंट क्या चलेगा? साझेदारी रोहित द्वारा 7,500 स्टॉक को ले लिया गया है, स्टॉक वर्थ ₹7,500 इस टेकन बाय पार्टनर रोहित स्टॉक को ले लिया, एसेट ले लिया। अब आप बताइएगा शाहनूर, एसेट को स्टॉक को पार्टनर रोहित ले लिया, तो बताइए रिलेशन अकाउंट में कैसे लिखा, जल्दी बताइए। डेबिट साथ दिखाई, क्रेडिट तो दिखाई, और दिखाई कैसे लिखा? डेबिट से हाँ बोले क्या दिखाई पार्टनर रोहित कैपिटल ऐसे लिखते है ना। कितना क्या जी सही बताया? एसेट है ना बाबू, लायबिलिटीज का भुगतान थोड़ी कर रहे हैं, एसेट को बेचने के लिए जा रहे थे। एसेट को क्या करने जा रहे थे? एसेट को बेचने जाते हैं तो कैश के नाम में पार्टनर वाला रुको थामो तो हमको दे दो एसेट, स्टॉक को दे दो, हमको दे दो। तो रोहित ले लिया, इधर कहा जगह एसेट को बेचेंगे तो ट्रांसफर करते हैं डेबिट साइड एसेट, लेकिन जब बेचते हैं तो कौन दिखाते हैं? क्रेडिट साइड बाय रोहित। खोल लिया रोहित लिया ना, लिखेंगे रोहित कैपिटल कितना है 7,000 ये होगा जी। बिग एसेट टेकन बाय रोहित, बताइए इधर का एंट्री करेंगे किसको डेबिट किसको क्रेडिट करेगा? आइटम को डेबिट, यहाँ का आइटम को डेबिट, इसको क्रेडिट करेंगे। क्या लिखेंगे? रोहित कैपिटल का डेबिट टू लाइसेंस, रोहित कैपिटल का डेबिट टू रोहित। क्या लिखेंगे? कितना है वो? 7,000 नरेशन बता सकते हैं आप लोग क्या? एसेट सोल्ड टू किसको? अगर पार्टनर ने बिग एसेट सोल्ड कितना ही छोड़, अगर पार्टनर लगा देगा टू पार्टनर, क्या लगा देंगे? कोई दिक्कत? चलिए 2 एंट्री कंप्लीट हो गया, आगे चलते तीसरा क्या? देखिए लॉजिक कहता नहीं 7% 10% बना सकता है, 1% को क्या करें अच्छे से, यानी आज जो हम बता रहे हैं आज एंट्री को अच्छे से पकड़िए और बाकी एंट्री अपने आप क्या हो जाए। क्या समझ में आ रहा है ना? चल आगे चलते, अगला क्या करना है फिर देखिए तो क्या रहा है? वसूली पर लाभ हुआ है ना जी, कितना हुआ? 18,000। साझेदारी आशीष और तरुण को 5:7 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। इंग्लिश में पढ़ दें, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अमाउंट टू ₹18,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर आशीष और कौन है आपका? तरुण। इन द रेशियो कितना लिखा है? 5:7। अब यहाँ सवाल आता है, रिलायसन जब प्रॉफिट बोला ये कौन अकाउंट में निकलता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, कैश अकाउंट में, या रिलायसन? इस बार नहीं बताया गया रिलेशन पर, फिर उससे पूछ रहा है तुम नहीं बताया रिलेशन प्रॉफिट कहाँ निकाला जाता है? कैपिटल अकाउंट में, कैश अकाउंट में, या पार्टनर लोन अकाउंट? फिर से बोलते हैं
लेसन प्रॉफिट निकाला जाता है कैपिटल अकाउंट में, कैश अकाउंट में या पार्टनर लोन अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट कंफर्म है, डन कर दे। आप बताइए कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर लोन अकाउंट में या कैश अकाउंट? चलिए पकड़ लिया क्या सर? आप बोलते सर आपका तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। आप जो बोले वो ऑप्शन कहाँ से होगा? प्रॉफिट लेसन प्रॉफिट है तो लेसन अकाउंट में निकलेगा। आप यहाँ बोले पार्टनर अकाउंट, कैश अकाउंट, लोन अकाउंट, यहाँ से कहाँ से निकलेगा? ऑप्शन तीनों रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा इस रिलेशन। अब ऑप्शन बता दिए उसी में से सर तो होगा ही है ना। चलिए अब आते हैं रिलेशन प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? रिलेशन प्रॉफिट। अब बताइए रिलेशन प्रॉफिट डेबिट से निकलता है या क्रेडिट से निकलता है? लॉजिक समझा रहे हैं जो रिलेशन प्रॉफिट डेबिट से निकलता है या क्रेडिट से निकलता है? डेबिट से निकलता है। और सर लोग इधर ऐसे तो बेचते हैं तब नहीं तो निकलता है, इधर लाइबिलिटीज का भुगतान करते हैं, इधर होता है लॉस, इधर क्या होता है प्रॉफिट। हर अकाउंट में देखिए, चाहे रिलेशन अकाउंट देखिए या प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट देखिए, चाहे या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, सबका इधर डेबिट साइड क्या निकलता है? प्रॉफिट। लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे, क्या लिखते हैं? रिलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर। कौन पार्टनर? कौन पार्टनर है? एक आशीष और कितना है अमाउंट? 18,000 है ना। 18,000 है, बांटेंगे 5:6 तो 7 पर 12 हो गया। 18,000 को बांट सकते हैं ना, 5 बचता है 5 है ना। 6,000 6 आया, ये कितना हो गया? 3 से बनाएंगे, 3 गुना 6 3 किया 3,000 माना जी, 3,000 3 को जब 15,000 यानी 7,500 कितना की गैस का? इसका निकल गया 7,500। 10,000 हुआ ना। तो क्या एग्जाम में हमको इतना करिएगा तब हमको इस तरह करेगा? हाँ इतना करिएगा तब एंट्री करिएगा। हम आपको समझा एग्जाम में क्या खाली करना, ओ लेसन प्रॉफिट डेबिट से निकलेगा, और डेबिट से निकलेगा तो लेसन का डेबिट टू एस कैपिटल और क्या लिखेंगे? आशीष कैपिटल क्या लिखेंगे? डेबिट का टेंस जी, इधर का एंट्री करेंगे, इसको डेबिट है, इसको क्रेडिट करेंगे। तो क्या एंट्री होगा बताइए तो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशीष है ना। आशीष ऐसे भी ऐसे लगेगा क्या? ऐसा क्या होगा ना? होगा तो बताइए कितना था ये? 18,000 कितना था? 7,500 और 10,000। तो एग्जाम में आपको खाली इसका दिमाग लगाना है। और लेसन प्रॉफिट हो डेबिट से निकलेगा, डेबिट से निकलेगा तो इसको डेबिट और पार्टनर को क्या करेंगे? तो लेसन अकाउंट करके आप पास फटाक से पार्ट क्या किसी को दिक्कत है तो बोलिए, रुकेंगे दिक्कत? चले आगे। अच्छा नरेशन क्या होगा इसका? बीइंग रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर का, ठीक है। ये प्रॉफिट एक लाख ऐसे ट्रांसफर, ऐसे तो थोड़ी बेच रहे हैं, बेच बात करते जो है लास्ट में हिस्सा प्रॉफिट वो लिखा, प्रॉफिट है प्रॉफिट लिखेगा। बैलेंस शीट में क्या दिखेगा बाबू? समझ में नहीं आ रहा है। बैलेंस शीट में कैसे चला जाएगा जी? प्रॉफिट यहाँ से निकल के पार्टनर में जाएगा, पार्टनर में जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 हो गया ना। चौथा पॉइंट क्या करेंगे? इन अनरिकॉर्डेड एसेट रिलाइज 5500, यानी अनरिकॉर्डेड एसेट कौन एसेट है जी? अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब समझ गए ना? ऐसा एसेट जो छुपा हुआ था पता, सब एसेट बेच करके आप क्या चाहते हैं? आप तो दिवालिया हो गए, आप सो गए। एक दिन याद आया, दादा सपना में दिया, अरे तुम्हारे तकिया के नीचे सोना रखा हुआ है। तकिया के नीचे क्या रखा हुआ? याद आया, अरे तकिया से हटा छोड़ते तो अंदर एक सोने का देखते हैं बिस्किट रखा हुआ, वो मिल गया ना, तो वो छुपा हुआ मिल गया, आपको फायदा और नुकसान हो गया। एसेट है तो एसेट को बेचेंगे तो रिलेशन अकाउंट के कौन सा डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। कैश में बेचे या पार्टनर ले?
कैश में चले क्या लिखेंगे? पार्टनर का लिया है क्या? पार्टनर का नाम लिया है क्या? जब हम क्या पार्टनर का नाम लिया है क्या? अगर पार्टनर का नाम नहीं लिया तो कैश में बेचेंगे ना। कितना रुपया? 500। तो क्या एंट्री होगा बता सकते हैं? क्या होगा? ऐसे करने में तो चौथा एंट्री हो गया। कैश अकाउंट डेबिट टू। हमको इसको बताने में 10 मिनट लगेगा। हमको इसको बताने में 10 मिनट लगेगा। क्या आपको एग्जाम में बनाने में 10 मिनट लगेगा? 3 से 4 मिनट। 1 मिनट में 1 एंट्री, 4 मिनट में 4 एंट्री हो जाना चाहिए आपका। ठीक है ना? कितना? थोड़ा पैसे उसके लिए मैं भेज दूँगा। हो गया खत्म। सर एग्जाम पेपर 7 ज्यादा यही पूछा है। एंट्री ज्यादा क्या पूछा है? एंट्री पूछा है। इस बार भी यही पूछा है। इस बार भी एंट्री पूछा है। देखें क्वेश्चन उठा करके। अच्छा क्वेश्चन उठा कर देखें। इस बार भी एंट्री पूछा है। हाँ आपका रील्स आया था कल अचानक से देखते टेस्ला क्लासेस ऑनलाइन पर चल रहा है। बिहार बोर्ड, टेस्ला बिहार बोर्ड मेरे में रह जाता है। मैट्रिक फ्री पर आ रहे हैं। जो बच्चे आपके गांव एरिया में है फ्री में पढ़ने का नोट्स मिलेगा आपको। आप बोल दिए सबको। आप क्या स्टूडेंट से मेरा पर चले नहीं करता है क्या? अचानक से रील्स में आया ना देखिए 69 जब फोन लगा दिया आपका ऐसे टेस्ला बिहार बोर्ड मेरा चैनल का नाम है बाबू। सब कोई सब्सक्राइब करिएगा। आएगा तो देखिएगा। जो 10 मिनट 5 मिनट देखे तो घंटा पूरा दिए 4000 घंटा मोनेटाइज का कर दिया आपने। हाँ? आप लोग मेरे लिए कुछ नहीं करते। ऐसा मोनेटाइज नहीं करते। वहाँ पे जो कंप्यूटर क्लास है आपके पास उसी का फ्लेवर नहीं वहाँ पे जो है नहीं, अगर आपके पास आ रहा है वीडियो थोड़ा सा देख लिए 5 मिनट 5 मिनट 6 मिनट देखिए। जिनके पास अगर वीडियो आ रहा है मेरा चैनल का टेस्ला बिहार बोर्ड का कम से कम 5 मिनट 10 मिनट चला के छोड़ सकते हैं। अरे आपका काम नहीं है था 10 मिनट चला के छोड़ सकते आप तो शेयर कर देंगे सर बताएंगे। टेस्ला बिहार बोर्ड। लेकिन हाँ काम का पूरा पर आ रहा है। आपको पता है 152 वीडियो आ गए हर सब्जेक्ट पर आ रहा है। मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री क्या कहते हैं सोशल साइंस हिंदी हिंदी सब पर आ रहा है। संस्कृत सब है, उर्दू भी है। फ्री में जो बच्चे आपके गांव में पैसा देने की जरूरत नहीं, फ्री में पढ़िए आप सब फ्री डाल देंगे। अच्छा इंस्टाग्राम में अपना डालेंगे और आप लोग सबको अपना अपना शेयर कर दिया लिंक अपने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिएगा। ठीक है देखते हैं कौन कौन शेयर करेंगे। हम आज डाल देंगे इंस्टाग्राम में और अपना इसमें वहाँ से लेकर आप लोग वहाँ शेयर करेंगे। अब उधर को भेज देंगे अपने सबको भेज देगा। ठीक है सबको भेज देगा। आप क्या बनाए ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखे हुए हैं 4000 घंटा मारा था उसका। अरे 400 घंटा गाड़ी वाली वाले था उसका मूवमेंट तो अच्छा लग रहा था। मेरा नाम नहीं था अरे नाम हाइट कर दिया हाइट अरे सर मैं 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 घंटा और तब अरे यहाँ पे चश्मा कैसे आया था अभी रिकॉर्डिंग करेंगे तो मतलब एडिट करेंगे तो अरे ये वीडियो अच्छा तो देखने को वहाँ ही लग रहा है इसमें ग्लू भी नहीं था लगा अरे हम डाउनलोड करके नहीं करते मेरे आईडी से जाएगा ना तो कहेगा दो ये अपने से कर इधर हम भी जंप करके मारने हाँ कल भी तो ट्राई करते हैं नहीं तो 1000 सब्सक्राइब पूरा ना तगड़ा देखा मुंह पे बट 11 साल ये हाँ कुछ यूनिक एडिट करना चाह रहे देख रहा पड़ा दिल वाला सॉन्ग डाउनलोड करे ये गाना अरे भाई गाना कर दिया मैंने 1 घंटा 36 मिनट क्या है कल हिंदी का डाले भी करेगा जिंदा है तो जिंदगी अरे गाना डिलीट हो गया आज वाला पोस्ट देखना सर डाल तो दिए सर कैसा फैक्ट्री लगाया है अरे रिकॉर्ड अरे बंद करना भी बात ये आप धीरे आगे लेके जाएगा बोलिए ना जी हम तीसरा नंबर का एंट्री करेंगे नहीं। अब आप लोग जर्नलिस्ट का फॉर्मेट कीजिए हम बोलेंगे आप लोग मानिए दो समझा चुके हैं बाकी क्या नंबर चलिएगा आप लोग
पहले क्या लिखते क्वेश्चन नंबर 3 जर्नल एंट्री 3 लिखना कि 2 लिखना? अरे तीन ही बनना पहले दो बात बता दो। हो गया एंट्री कर ली सबको फॉर्मेट कंप्लीट। हाँ सर। अब तो उतारिए ना जल्दी कर नंबर 4% तक 4% करेंगे चले आगे बढ़े क्या? बढ़िया सर। चलिए तो पहला है पॉइंट है हम बोलते हैं आप लोग बताइएगा डिसोल्यूशन एक्सपेंस यानी कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोले लिक्विडेशन एक्सपेंस बोले या रिलायंस एक्सपेंस बोले सब है रिलायंस एक्सपेंस यानी खजाने को बंद करने का जो खर्चा होता है उसको नाम 3-4 नाम डिसोल्यूशन एक्सपेंस रिलायंस एक्सपेंस या लिक्विडेशन एक्सपेंस सबका मतलब क्या होता है सेम। तो बताइए तीनों का मतलब क्या होगा सेम। तो बताइए आपका क्या कह रहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंट ₹500 कौन सा रिलेशन का कौन सा दिखाते हैं क्या एंट्री होगा लेसन अकाउंट डेबिट को कैश अकाउंट लेसन अकाउंट डेबिट को कैश पहला एंट्री कर लेसन अकाउंट ठीक है हो गया। दूसरा एंट्री करें क्या हो रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अमाउंट लीजिएगा 500 हो गया। नरेशन क्या होगा रिलायंस एक्सपेंस अमाउंट कितना था? 500 क्या है? दूसरा करिए अनरिकॉर्डेड एसेट रिलाइज यानी कहने का मतलब गैर लिखित संपत्ति से 2% वसूली हुआ। वसूली मतलब बेच के हुआ पैसा आया। तो बताइए क्या कौन सा दिखाया गया सर क्रेडिट सर किसमें कैश में बेचेंगे या पार्टी में कैश में क्या एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट इधर करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायंस कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायजेशन अकाउंट 2500 कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायजेशन अमाउंट 2500 हो गया हो गया दोस्ता। नरेशन का बिंग अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड शॉर्ट में बिंग एसेट सोल्ड सर ऐसे लिखना भी होगा? लिखना चाहिए बेहतर हो बिंग एसेट सोल्ड मैं किसी में नहीं लिखा। नहीं लेकिन 3 नंबर का है अगर पूछा तो पता आधा नहीं 1 नंबर नहीं का 2.5 नंबर देगा आधा नंबर काट 5 नंबर का पूछा 1 नंबर काट देगा 4 नंबर मतलब मैं ऐसे लिखना है। नरेशन लिखना अरे आता है बिंग एसेट सोल्ड किसका लिखिएगा। तीसरा आइए आप लोग तीसरा कह रहा स्टोर वर्थ ₹2000 ऑलरेडी ट्रांसफर रिलायंस अकाउंट यानी बैलेंस से ट्रांसफर कहाँ से होता है बैलेंस शीट से ट्रांसफर हो चुका है रिलायंस अकाउंट वाज टेकन ओवर बाय पार्टनर ए कौन ले लिया ये ले लिया। तो बताइए ट्रांसफर हो गया तो डेबिट साइड उसको जब बेचेंगे तो कौन सा दिखाए क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड में कैश मनी कौन ले लिया पार्टनर ए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायंस क्या कहते हैं मेरे साथ एक नाम दिखाएंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्या लिखा था? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायंस एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अमाउंट है आपका 2000 एसेट सोल्ड टू किसको being asset sold to party नरेशन being asset sold to party चौथा पॉइंट चौथा पॉइंट में क्रेडिटर ऑलरेडी ट्रांसफर टू रिलायंस ऑलरेडी मतलब यानी बैलेंस शीट से ट्रांसफर हो चुका ये भी आपको बता रहा है। अरे नहीं भी बता दे तब हम जानिए ट्रांसफर का हो क्या कर रहा है कि आपका बैलेंस से ट्रांसफर कर चुके हैं ना रिलायंस अकाउंट के डेबिट से। अब आगे फिर क्या कह रहा है वेयर पेड कितना
3000। पेड का मतलब क्या होता है? भुगतान करती है। लाइबिलिटीज का भुगतान करते हैं, रिसीव करते हैं। पेड कर दे, पेड करेंगे तो लाइसेंस वाले कौन सा दिखाएंगे? कौन सा दिखाएंगे? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड किसके नाम से? कैश के नाम से या पार्टनर के नाम? कैश के नाम। पार्टनर के नाम से तो नहीं, पार्टनर लिखा हुआ नहीं है, तो लिखिए लाइसेंस अकाउंट डेबिट टू कैसे? लाइसेंस अकाउंट डेबिट टू कैसे? अमाउंट 3000। हाँ। Being liabilities paid. कितना मिनट लगा समय लगा? नहीं लगा, क्योंकि दो तो आपको समझा चुके थे, दिमाग में सेट कर दिया कौन होता है। एक और बचा भाई, ये भी क्या हो जाए? 4 हो गया ना जी? 5 और लास्ट ये तो आपको पता है। प्रॉफिट और रिलाइजेशन आपको जानते हैं, जैसे प्रॉफिट रिलाइजेशन तो रिलाइजेशन का कौन सा दिखाएंगे? डेबिट साइड। रिलाइजेशन अमाउंट कितना? 4000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर ए एंड बी इन रेशियो 3 to कितना? 1। यानी 4000 को 3 to 1 में बांधा, यानी 3000 और कितना हो? 1000। तो ये कौन सा दिखाएंगे? रिलाइजेशन डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड अगर क्या आएगा? रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का नाम, पार्टनर का नाम क्या है? ए और बी, एस कैपिटल और बीस कैपिटल। लिखिए रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल। अमाउंट 4000 है, 3 to 1 है, 3000 एक बोल रहे हैं, 3000 और 3000 और कितना हजार? क्वेश्चन क्या हो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अमाउंट कितना होगा? 3000 और 1। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया? चौथा चलिए, 4 बताए, बोले थे 4। 3 का सबका हो गया कंप्लीट। 5 नंबर में क्या होता है? छठा कितना होगा? 3000 और 4000, 1000, 3000 और 1000। ए को देना है 3000 और बी को देना है 1000। क्यों? 3 to 1 है ना, 3 to 1 कैसे हो? 3 हिस्सा और 1 हिस्सा। देखो क्वेश्चन को पढ़ लिए देखिए, समझ में आया? अमाउंट कितना हो? करंट चाहिए मैं निकालता हूँ। 3000 और 1000। क्या आगे चले? क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या होता है? जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। 4 नंबर का क्वेश्चन का जर्नल एंट्री का फॉर्मेट लिखिए, 4 कॉलम बनाइए। हाँ 5 कॉलम होता है बाबू, 4 से काम चला लेते हैं। अरे हेलमेट पहन लेते हैं, गाड़ी लेमिनेशन ले लो, बस में हो गया। हाँ प्रदूषण नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रैक्टिकल जो होता है हो गया, कितना क्वेश्चन हो गया? 4। अब 55 का सॉरी चौथा का एंट्री हो गया सबका, फॉर्मेट बन गया एंट्री का। तो स्टार्ट करें क्या? चलिए फिर भी मोबाइल रखिए, मोबाइल से निकल जा। चले चलो। सबसे पहला है बैंक लोन अमाउंट रुपीज 12,000 रुपये। बैंक लोन कितना पेड किया? चलिए 12,000 एंट्री बता सकते हो। खाता ही अलग होता है। चलिए इसका खाता अलग बनेगा, एंट्री क्या होगा? एंट्री बताए कैसे? कौन बताएगा? कौन बताएगा? सर हम बताएं। हाँ बताइए। रियलाइजेशन अकाउंट या बैंक अकाउंट कैश अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट लेसन अकाउंट दिया, टू लेसन अकाउंट नहीं सर टू कैपिटल अकाउंट नॉन विल बी और कैश अकाउंट डेबिट टू नॉन
रिलाइजेशन अकाउंट टू कैसे हाँ रिलाइजेशन अकाउंट दिया तो कैसे लेसन अकाउंट डेबिट टू कैसे और कोई अरे ये बात लायबिलिटीज है ना जी। अब बैंक लोन कैसे मान लेंगे? लोन कोई भी हो तो क्या कर्जा पार्टनर लोन में है भाई? क्या ये पार्टनर लोन है? ये बैंक लोन है ना। लोन चाहे क्रेडिटर हो चाहे दोस्त या किसी से ले तो लोन होता है ना। लोन को कौन सा पे करते हैं? लेसन में कौन सा पे करते हैं? नहीं कर सकते। लेसन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, लेकिन बैंक से करते हैं लेसन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पार्टनर लोन को नहीं दिखाते हैं बाबू, बैंक लोन को कब बोलेंगे? लोन को नहीं दिखाते हैं। पार्टनर लोन को नहीं दिखाते हैं। या पार्टनर है क्या बैंक? ये भी है क्या? इस लोन होते तब होता, इस लोन होते तब होते। पार्टनर का लोन याद है, कौन लोन होगा? पार्टनर लोन नहीं दिखाते, पार्टनर लोन को नहीं दिखाते हैं, लेकिन बाकी जितना भी लोन है सब दिखाएगा। लाइबिलिटीज का पेड कौन सा करेगा? लाइबिलिटी का कौन सा? लेसन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेसन अकाउंट डेबिट टू बैंक अमाउंट है आपका 12। लेसन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक को लिखेंगे कि बैंक में जब भुगतान करेंगे पैसा तो बैंक में इसका बैंक करेंगे, है ना? इसलिए बैंक 12 आप लोग लेसन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कैश भी लिख सकते हैं, गलती नहीं होगा। बैंक की नहीं करते वो बैंक में पैसा देना बैंक, है ना? लेसन अकाउंट डेबिट टू लिखेगा। अब कोई कैश लिख दिया तो वो भी गलती नहीं। इधर ध्यान दिए आप लोग, पार्टनर और बैंक में अंतर नहीं है। अच्छा पार्टनर मतलब ए बी पार्टनर, सुनिएगा ए बी क्या है? ए लोन लेगा तो पार्टनर है, बी लोन लेगा तो पार्टनर, लेकिन ए का वाइफ अगर लोन लेगा तो पार्टनर है। पार्टनर आप भी आपकी वाइफ है, लाइफ पार्टनर वाइफ से लोन होगा तभी लोन भुगतान होगा। कहाँ पे? कहाँ भुगतान होगा? लेसन अकाउंट में। इस बात को याद रखिएगा, वो आपके वाइफ अगर लोन लिया है तो वो भी लेसन अकाउंट में दिखाए, सिर्फ आपका लोन अलग होगा। पार्टनर जो पार्टनर रहेगा वही का लोन अलग से अकाउंट खोलेंगे। तो बाकी लोन का जितना भी जो पार्टनर था, पार्टनर का वाइफ लोन हो, बैंक लोन हो, होम लोन हो, टोन लोन हो, होम लोन हो, कोई भी लोन हो, तो कहाँ दिखाएंगे? लेसन अकाउंट में दिखाएंगे। इतना अब गड़बड़ नहीं होगा। बैंक लोन पे पार्टनर लोन नहीं है, बैंक लोन पहला हो गया। सेकंड एंट्री में क्या तो आप लोग आराम से गिना सकते हैं। 6000 मूल्य का स्टॉक बी के द्वारा लिया गया, यानी स्टॉक वर्थ ₹6000 इज प्लॉटेड ओवर बाय पार्टनर बी। पार्टनर बी ने स्टॉक को ले लिया, तो स्टॉक को लेते हैं तो लेसन वाला कौन सा लिखा? ऐसे रहना जी। करेक्ट सर। कौन लिया, कैश में बेचे या पार्टनर लिया? पार्टनर का नाम क्या है? क्या एंट्री होगा? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लेसन, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लेसन, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लेसन। नरेशन ऐसे सोल्ट किसको पार्टी अमाउंट 6000 बुक तो सबके पास है ना। हम पढ़ते आप ही पढ़िएगा किताब में, आपके पास बुक है ना, तब ना अच्छा होगा। आगे देखिएगा थोड़ा सा अच्छा है। हम अगर पढ़ रहे मेरे साथ आप ही पढ़ना चाहिए। नरेशन बीइंग एसेट सोल्ड टू पार्टनर, यानी हम दूसरा हम जैसे अगला आप पढ़ के रखें तब ना अच्छा समझ में आएगा। जैसे हम किसी इंटरव्यू में गए हैं तो आप पहले से पढ़ लिया होगा, तब आपको समझ में ज़्यादा है। 2 हो गया। तीसरा पहले आप पढ़िए तो मैं तो ऐसे दिक्कत हो। तीसरा आप पढ़िए तो हम पढ़े। पढ़ लिया अब हम पढ़े। अब कह रहा है एक्सपेंस और रिजोल्यूशन अमाउंट 1500 एंड वेयर पेड बाय पार्टनर को रिलेशन एक्सपेंस आ गया। तो आंधी आए, तूफान आए, जंगला आए, भूकंप आए, कुछ भी आए, कौन सा दिखाते थे? लेकिन कैश में या पार्टनर थे? क्या एंट्री होगा? लेसन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का क्या? एस कैश। लेसन अकाउंट डेबिट टू एस कैश।
account debit to ये देखो realization account debit to Ace Capital amount कितना आप लोग देते 1500 वहाँ एंट्री है 3 करोड़ का फिर हो बताइए क्या होना चाहिए इसका एंट्री हम ही नहीं बताइए क्या होगा being license expense paid by whom खाली पार्टनर कर दीजिए paid by whom being license expense paid by कितना हो गया 3 एंट्री चौथा पहले पढ़ के रखिए आप कनेक्शन क्या बोले जाएगा एक टाइपराइटर है ना टाइपराइटर क्या होता है ऐसे टाइपराइटर क्या होता है ऐसे जिसको बेचकर पैसा आ जाए वो हर एक क्या ऐसे थर्ड वाला टाइपराइटर ऐसे थर्ड realization account एक टाइपराइटर से लेकर expense पुस्तक paid by कर दिया गया था कितना 200 में बेचा कितना में बेचा तो कितनी बता सकते हैं क्या होगा ऐसे को बेचे में कौन सा दिखाई देता है इसमें कैसे बोला ना क्या होगा कैसे कंट्रीब्यूट मिला कैसे कंट्रीब्यूट मिला दो इसको पुराना टाइपराइटर अब आता है रिलाइजेशन लॉस अगला क्या है जी पढ़िए आप रिलाइजेशन लॉस है ना ₹14,000 was to be distributed between A and B in the ratio कितना बोला 5:2 तो बताएं रिलाइजेशन लॉस पर ये बताएं रिलाइजेशन अकाउंट में कौन सा रहता है डेबिट से क्रेडिट से रहता है तो क्रेडिट से का आइटम को डेबिट करते हैं रिटर्न को क्या करते क्रेडिट नाम क्या पढ़ना पार्टनर का नाम होगा ना एस कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखिए फर्स्ट पॉइंट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टूल है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू यूटिलाइजेशन 5:2 उसको बांटना है 10,000 और 4 10,000 और 4 और पढ़ना ही है अब आपका होमवर्क है एग्जाम्पल आप बनाइएगा बाबू एग्जाम्पल एक का ए जल्दी लिखिए एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन शो करते हैं एक का छोड़ दीजिए सर एक का ए एक का बी सर एग्जांपल एक का एक chapter number 8 page number 89 एक का ए एक का बी हो गया और एक क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 नंबर बना सकते हैं आप लोग 5 और 6 कितना दिए 5 6 एक का ए बी डिस्कशन और क्वेश्चन 5 4 क्वेश्चन देने के लिए 2 दिन का समय